किसी राशि को दो बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त 2809 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज दर 6% वार्षिक है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है? मूलधन। क्या किस्त पूछ रहा है? बताओ क्या पूछ रहा है, किस्त या मूलधन? हाँ, यहां पर किस्त दे रखी है 2809। उतारो फटाफट। 6% का मतलब होता है 6/100, 2 तिया 6 और 250। 50 के ऊपर 3 रुपए का ब्याज, 50 के ऊपर 3 का ब्याज 53। अब इन दोनों को जोड़ के बनता है हमारा मूलधन। तो दोनों को जोड़ के मूलधन बना 103। कितना बना? 103। तो जो भी आंसर होगा वो 103 का मल्टीपल होगा। कितने का मल्टीपल होगा? 103 का। तो मैंने यहां देखा, यहां 0 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 5 है। अब मैंने अगर इसमें 5 से मल्टीपल कर दूं या 3 से मल्टीपल करो, 3 से मल्टीपल करते हैं तो 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 309 हुआ। 309 नहीं है तो 3 तो है नहीं। अब एक ऑप्शन में 4 भी दे रखा है, तो 4 से मल्टीपल करके देख लें तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 400 में भी नहीं है। अब मुझे पता चल गया ये मल्टीपल कितने का है? 5 का। तो मैंने देखा 5 तिया 15 और 5 एकम 515 है। डी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर है। जब मूलधन की बात आएगा तो इन दोनों को जोड़ के मूलधन बनाएंगे। आया मुझे समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? ओहो, वो तो आसान ही थे। नहा के आया कर, तो मत नहा के आया कर। नींद आ रही है तो फिर एक मिर्च लाएगा हरी, छील के बीच में से काट के, जब नींद आए जब ही चाट ली है। हाँ, जब नींद से आए जब ही चाट ली, यूं करके, फिर नींद नहीं आएगी। अगला सवाल देखो। ₹3310 की राशि को 3 वर्षों में बराबर किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 10% वार्षिक है। डी। देख रहे हो, आज यूं ही आंसर निकल गया देखते ही। अब देखो 10% का मतलब कितना होता है? 10 से 11, यानी पहली जो किस्त होगी वो 10 से 11 होगी। दूसरी की बात करें तो 100 से 121 होगी। तीसरी की बात करें तो 1000 से 1331 होगी। अगर चौथी की आ जाए तो 10,000 से 11 एकम 11 का 1, ये याद रखना है मैं जो बता रहा हूँ। 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 तिया 33 और 1 34 का 4 हासिल लगे 3, 11 तिया 33 और 3 36 का 6 हासिल लगे 3, 11 एकम 11 और 3 14। तो ये याद रखना है आपको, 14,641। 4 का आ जाए तो सवाल में आएगा, पेपर अभी आएगा आगे। 14,641 ये याद रखने हैं कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121, 11 के क्यूब इतनी और 11 के 4 टाइम करेंगे 11 की पावर 4, तो कितना होता है? 14,641। आप पेपर देने जाओगे तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं तो वैसे भी निकाल के काम चला सकता हूं, पर आपको एग्जाम देना है तो आपको क्या रहनी चाहिए, ये चीजें याद ही रहनी चाहिए। तो अब आपसे पूछ रहा था कि किस्त कितने की होगी 3 साल में, तो 1331 होगी। 1331 है, डी ऑप्शन है, यही आंसर है।
बताओ, पेन भी नहीं चलाना पड़ रहा, पेपर में जाके बस ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है नहीं है? अगला सवाल देखो तो, अभी तो तुम हाँ कर रहे हो, पेपर में पता नहीं क्या करोगे। यदि 45,500 रुपए की राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और ब्याज दर 5% है। प्रत्येक किस्त बतानी है भाई, प्रत्येक किस्त इंस्टॉलमेंट, और ब्याज 20% है। बताओ 21,000 भाई, वाह, आ गया और उसी नहीं आया? अच्छा, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, 5 से कितना हो गया? 6। यानी अगर पहले साल की बात करेंगे तो 5 से 6, दूसरे की करेंगे तो 25 से 36, और तीसरे की बात करेंगे तो 125 से 216। या तो आंसर 6 का मल्टीपल होगा, या 36 का होगा, या 216 का मल्टीपल होगा। तो आंसर में 216 का मल्टीपल मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर हो गया। जब इतनी जल्दी आसानी से आंसर निकल आता है ना, बच्चे के मन मन में ये आता है यस, अब फिर खुश होता रहता है वो, पेपर फाड़ दूंगा अब के मैं सारा, के पेपर फाड़ दूंगा अब के, आन दे। करो अगला। यदि 25,220 रुपए की राशि 3 बराबर किस्तों में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। $9,261 बी ऑप्शन। बताओ रे बताओ, यही है? कैसे? देखो, आप देखोगे 5%, 5% का मतलब होता है 5/100, 5 एकम 5 दूनी 10, यानी कि पैसे होंगे 20 से 21। अगर हम पहली किस्त की बात करें तो 20 से 21, दूसरी की बात करें तो 400 से 441, और तीसरी की बात करें तो 800 या 8,000, 8,000 से 9,261। या तो आंसर 21 का मल्टीपल होगा, या आंसर 441 का मल्टीपल होगा, या आंसर 961 का होगा। अब एक बात याद रखना, ऐसा भी होता है कि जो संख्या 21 से कटे और जो संख्या 92 से 61 से कट रही है, जरूरी नहीं है कि 21 से कटेगी, 41 से कटेगी, 441 से, परंतु जो 92 से 61 से कट रही है वो 21 से भी कटेगी, 441 से भी कटेगी। तो हमारा क्या आ गया? 92 61, बी ऑप्शन है, यही आंसर है। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आता है भाई, हमें 21 का क्यूब नहीं पता, नहीं पता मुझे 21 का क्यूब, तो मुझे ये तो पता है 21 में 7 और 3 होता है भाई, 7 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल ढूंढना आसान होता है। मैंने देखा 3 3 कटता है, 6 कटता है, 9 कटता है, 3 से नहीं कटता, 3 में 2 और 1 3 कटता है, 6 कटता है, 9 कटता है, हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर। ये देखा 2 और 1 3, 9 और 6, 3 ऑप्शन मिल गए। अब 7 से चेक करना पड़ेगा, कितने से चेक करना पड़ेगा? 7 से। अब 7 से भाग दे लो, ये तो है नहीं आंसर, एक तो निकल ही गया था, 7 से मैंने भाग दिया, 7 एकम 7, 2 बचे 26 हो गए, 7 या 21, 5 बचे 52 हो गए, 7 7 49, 3 बचे, नहीं कट रहा। फिर मैंने देखा 7 से ये कट रहा ही है, ये भी नहीं कट रहा, तो कितना हो गया? 92 61, आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्यूब नहीं आती है तो फिर आंसर नहीं है, क्यूब आती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि 30 तक के स्क्वायर रूट आने चाहिए, 30 तक की क्यूब याद होनी चाहिए।